एक छोटे से गांव में रहने वाले मोटू और पतलू की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे हमेशा साथ में मस्ती करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वे अपने गांव के पास एक जंगल में घूमने गए। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन एक विशेष पेड़ ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह एक जादुई नारियल का पेड़ था। मोटू और पतलू ने उस नारियल को देखा और उन्हें यह समझ में आया कि वह बहुत ही विशेष हो सकता है। उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर खड़े होकर देखा कि क्या कुछ विचित्र हो रहा है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां पर एक जादुई आवाज सुनाई दी, मुझसे बोलो, आओ और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। मोटू और पतलू चौंक गए। क्या यह सच हो सकता है? उन्होंने सोचा कि क्यों ना यह जादू नारियल से कुछ मांगा जाए। मोटू ने कहा, हे जादू नारियल, कृपया हमें इतनी धन संपदा दे दो कि हम हमेशा धनवान रहें। पतलू ने कहा, हाँ, और मुझे बहुत सारी शक्ति दो ताकि मैं अपने गांव को सुरक्षित रख सकूं। नारियल की आवाज फिर आई, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। और बस वहां पर ही एक अद्भुत बदलाव आ गया। मोटू और पतलू के सामने एक प्यारे से गाड़ी खड़ी थी और पतलू के हाथ में एक जादू से भरी झाड़ू थी। मोटू और पतलू हैरान थे, लेकिन वे खुश थे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। उन्होंने उस गाड़ी पर सवार होकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे, तो लोग उन्हें बड़ी ही आश्चर्यचकित नजरों से देख रहे थे। मोटू और पतलू ने उन्हें उस जादू के बारे में बताया और सबको खुशी हुई कि उनके गांव का इतना विकसित हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद एक खतरनाक आयोजन होने वाला था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसमें एक शैतानी राक्षस रहता था। उस राक्षस ने शपथ ली थी कि वह गांव को नष्ट कर देगा। मोटू और पतलू ने तत्पश्चात अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राक्षस को हराया और अपने गांव को बचा लिया। गांव वाले मोटू और पतलू की बड़ी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उनके साथी बचा लिया। इस प्रकार मोटू और पतलू ने उनके गांव को सुरक्षित रखा और जादुई नारियल की मदद से अपनी मनोकामनाएं पूरी की। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.